डॉक्टर साहब किबला, हम एक तरफ देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनाकिब और फ़ज़ाइल तो वैसे ही वराउल वरा हैं। एक तरफ बैतुल मुक़द्दस की तामीर है, दूसरी तरफ खाना काबा की तामीर और उसकी जो तौलियत है, दोनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी बड़ा नुमायाँ, बड़ा जली है। आप इन दोनों हैसियतों को कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, अल्लाह ने इन्हें उम्मत कहा, कानित कहा, अल्लाहु अकबर, और हनीफ कहा, हाँ, इमामुन्नास कहा, इमामुन्नास कहा, फिर हलीम कहा, अव्वाहुन कहा, मुनीब कहा, खलील कहा, मुस्लिम कहा, क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक महवर हैं ये जिनके इर्द गिर्द ये सारे अदियान जो है वो घूम रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने फरमाई, बिल्कुल ठीक, एग्रीड। मशरिक हो या मगरिब हो, काबा मशरिक में है, बैतुल मुक़द्दस मगरिब में है। हर जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही मरकज़ वहदत नज़र आते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर मुस्तकबिल में या किसी भी मरहले पर अगर इंसानियत ने इकट्ठे होना है तो उसका मरकज़ जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत करार। अल्लाहु अकबर, निहायत खूबसूरत, इसमें मुबालगा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ तक बैतुल मुक़द्दस का तज़किरा है और फिर मस्जिद हराम का, तो 40 साल का कोई फ़र्क बताया जाता है इसकी तामीर में। बिल्कुल सही। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिदुल अक़सा की तामीर और ये सारे मराहिल जो है वो सामने आते हैं। जी दुरुस्त। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहे, मिस्र गए, यानी बाबल आपका शहर था और था, फिर फ़लस्तीन आए, फिर मिस्र से फिर मक्का शरीफ 2 मरतबा आना जाना आपका रहा। वैसे तो आते जाते रहे, लेकिन 2 मकामात जो है वो ज़्यादा नुमायाँ हैं। जब एक दफ़ा अपने अहल व याल को छोड़ कर गए थे, फिर दूसरी मरतबा बेटे को ज़िबा करने का मरहला आया, घर की तामीर का मरहला आया, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लेकिन इसमें एक पहलू और भी बड़ा दिलचस्प है इरशाद सफदर भाई। अल्लाह ताला ने जो नबूवत का सिलसिला चलाया, तो आपकी 2 शाखें हैं, एक इस्माइली शाख है और एक इसहाकी शाख है, या इसराइली कह सकते हैं। इसराइली शाख, बिल्कुल ऐसे बनो इसराइल नहीं, इसराइल तो उनका लक़ब है ना, हज़रत याकूब का। बिल्कुल ऐसे ही। हज़रत इसहाक पहले है, बिल्कुल सही है, उनकी नस्ल हुई। हज़रत इसहाक की नस्ल से जितने अंबिया आगे हुए, दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। बिल्कुल सही, दोनों आप जद्दुल अंबिया वही हुए। बिल्कुल सही। फिर 2 सिफ़ात बयान की हैं अल्लाह ताला ने, ये बड़ी दिलचस्प है। बिस्मिल्लाह, इरशाद। जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ तो फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह ने हलीम हज़रत इस्माईल के लिए फरमाया बिग़ुलामिन हलीम, और हज़रत इसहाक के लिए फरमाया फ़बश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इल्म और हिल्म जहाँ भी आएगा वहाँ खैर ही खैर होगी। वाह वाह। और दोनों को इकट्ठा किया गया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक नस्ल में इकट्ठा। क्या बात है। तो इस वक्त हमें उम्मत मुस्लिमा को इल्म की भी ज़रूरत है और हिल्म की भी ज़रूरत, बहुत अशद ज़रूरत है। तो इल्म जो है, अगर वो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ना, एक टांग इल्म होना तो एक मन अदब की ज़रूरत होती है। हाय 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 हाय। तो अदब दर हकीकत हिल्म ही है ना। बिल्कुल दुरुस्त। और हलीम जो है, ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने हलीम के वस्फ से जो है वो याद किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत आपने इब्तिदा गुफ्तगू की रख दी।